Hello and a very good evening to all my dear students. Dear students, today I will teach you about the second order condition for consumers equilibrium. आज हम उपभोक्ता के संतुलन की दूसरी शर्त के बारे में पढ़ेंगे. We have already discussed about the first order condition of consumers equilibrium, that is the point of tangency between the indifference curve and the budget line. हमने इसके पूर्व उपभोक्ता के संतुलन की प्रथम शर्त को समझ लिया है, जो है जहां पर भी तटस्थ वक्र और बजट रेखा के ढाल एक दूसरे के समान होते हैं, जहां तटस्थ वक्र और बजट रेखा एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उसी बिंदु पर उपभोक्ता का संतुलन होता है या उपभोक्ता अपने संतुष्टि को अधिकतम करता है. यहाँ पर हमने 2-4 चीज़ें और देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि वो पॉइंट बजट रेखा के अंतर्गत ही आना चाहिए, अटेनेबल पॉइंट होना चाहिए और मैक्सिमम इंडिफरेंस कर्व या हाईएस्ट तटस्थ वक्र को प्राप्त कर ले उपभोक्ता, लेकिन बजट रेखा के अंतर्गत भी रहे. ये सारी चीज़ें हमने प्रथम शर्त के अंतर्गत पढ़ी. आज हम संतुलन की दूसरी शर्त को देखेंगे. The indifference curve must be convex to the origin. कंज्यूमर के उपभोक्ता के संतुलन की दूसरी महत्वपूर्ण शर्त है कि संतुलन के बिंदु पर तटस्थ वक्र उन्नतोत्तर होना चाहिए. ठीक है. अब व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व? हम तटस्थ वक्र के उन्नतोत्तर होने से क्या समझते हैं? व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? It means that the indifference curve must not be concave. पहली बात ये कॉन्वेक्स ही होना चाहिए, कॉन्केव नहीं होना चाहिए. और कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी का अर्थ क्या है? उसके स्लोप से लिया जाता है. इंडिफरेंस कर्व का जो आकृति है, जो उसका आकार है, वो कॉन्वेक्स है. ओके, देखा है ना हमने पिछले कुछ क्लासेस में इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है. ओके. और तटस्थ वक्र का जो स्लोप है वो क्या होता है बच्चों? वो MRS XY है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर x फॉर y. ओके. x वस्तु के लिए y वस्तु की प्रतिस्थापन की सीमांत दर ही तटस्थ वक्र का ढाल होती है और ये गिरती हुई होती है. ठीक है. जब ये गिरती हुई होगी तो हमारा तटस्थ वक्र कॉन्वेक्स हो जाएगा. और अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y, दैट इज योर MRS XY, is increasing, then what we will be having is a concave indifference curve. तब हमें जो प्राप्त होगा वो उन्नतोत्तर नहीं, नतोत्तर तटस्थ वक्र होगा, जो कि उपभोक्ता के संतुलन के दृष्टिकोण से सही नहीं है. इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम और दूंगी, जो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करूंगी, जहाँ पर हम इंडिफरेंस कर्व के बहुत सारे शेप्स देखेंगे. कभी वो कॉन्केव होगा तो कभी वो कॉन्वेक्स होगा. और उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हमारा जो संतुलन का बिंदु आएगा बच्चों, वो हमेशा जब तटस्थ वक्र कॉन्वेक्स होगा उसी बिंदु पर आएगा. कभी भी कॉन्केव तटस्थ वक्र पर हमारा उपभोक्ता का संतुलन बिंदु नहीं आएगा. इस चित्र में बजट रेखा बनाई गई है AB, तटस्थ वक्र है IC1. E बिंदु पर दोनों का ढाल समान दर्शाया गया है, लेकिन हमारा तटस्थ वक्र यहाँ पर कॉन्केव है. इसलिए हम कहेंगे कि कॉम्बिनेशन E cannot be of equilibrium point because MRS will be increasing at E whereas it should be diminishing at the point of equilibrium. क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉन्केविटी है इसकी, वो क्या दर्शा रही है कि MRS XY बढ़ता हुआ है, जो कि असल में सिचुएशन में नहीं होता है तटस्थ वक्र के केस में. ओके. तो यहाँ पर हम कहेंगे कि E बिंदु संतुलन का बिंदु नहीं है. ओके. तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन को भी फुलफिल करना चाहिए उपभोक्ता के संतुलन के दृष्टिकोण को संपूर्णता प्रदान करने के लिए. प्रथम ऑर्डर कंडीशन के साथ साथ सेकेंड ऑर्डर कंडीशन भी बहुत ज़रूरी है और आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों कंडीशंस का नॉलेज होना चाहिए. फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है?
जहां पर तटस्थ वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के समान हो, टेंजेंट हो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के। बजट रेखा का ढाल होता है बच्चों दोनों कीमतों का अनुपात px/py और तटस्थ वक्र का ढाल होता है mRs/xy। ठीक है, साथ साथ दूसरी शर्त याद रखनी है कि संतुलन के बिंदु पर तटस्थ वक्र कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए, मूल बिंदु से उन्नतोत्तर। ठीक है, अर्थात mRs/xy गिरती हुई होनी चाहिए, बढ़ती हुई नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। नाउ we'll try to find out a few more things, that is the changes and shifts in budget line, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। जब इनकम में चेंज होगा बजट रेखा समानांतर रूप से आगे की ओर जाएगी, जब इनकम में कमी आएगी या वृद्धि आएगी, दोनों तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं। बजट रेखा आगे भी बढ़ सकती है, बजट रेखा पीछे की ओर भी शिफ्ट हो सकती है, बेसिक है। इसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है वो है कॉर्नर सोल्यूशन, उपभोक्ता के संतुलन के कॉर्नर सोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। इसको हम 3 दृष्टिकोण में समझेंगे। जब तटस्थ वक्र कॉन्वेक्स होंगे ओरिजिन के, उस अवस्था में। जब तटस्थ वक्र कॉन्केव होंगे, ये भी अवस्था उत्पन्न होती है अक्सर। और जब तटस्थ वक्र कैसे होंगे, या तो पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं के संदर्भ में हम देखेंगे या हम पूर्ण पूरक वस्तुओं के संदर्भ में देखेंगे। तो कॉर्नर सॉल्यूशन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। व्हेन द इंडिफरेंस कर्व, व्हेन आवर आईसी विल बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, when our IC will be concave to origin, and when we will be having 2 different categories of indifference curve, that is the indifference curve for perfect substitute goods and indifference curve for perfect complementary goods। कॉर्नर सोल्यूशन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली जो उपभोक्ता का संतुलन आता है वो पार्शियल संतुलन आता है, वो बीच के बिंदुओं पे आता है, दोनों अक्षांशों के मध्य। लेकिन कभी कभी हम अवस्थाएं प्राप्त करते हैं जहां पर कॉर्नर सोल्यूशन होते हैं, एक अक्षांश पर ही संतुलन का बिंदु विद्यमान होता है। ये अवस्था अपवादजनक है, अक्सर नहीं सामने आती, लेकिन बहुत से केसेस में हमें कॉर्नर सोल्यूशन इक्विलिब्रियम मिलते हैं और उन्हें पढ़ना भी अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनकम इफेक्ट के बारे में पढ़ाऊंगी, वो आप इसके बाद वाले वीडियोस में अच्छे से पढ़ और समझ सकते हैं। आप फेयर नोट्स बनाइए बच्चों, ताकि आपको फर्स्ट ईयर के डायग्राम्स को, टॉपिक्स को समझने में आसानी हो। इसके मैं आपको हिंदी मीडियम नोट्स अभी PDF के फॉर्म में दूंगी और कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस दूंगी, जो आपको फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और सेकंड ऑर्डर कंडीशन दोनों में समझना है और उनके नोट्स बनाने हैं। और फिर कॉर्नर सोल्यूशन को हमको समझना है और इनकम इफेक्ट के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करनी है। इससे हमारा कंज्यूमर का बिहेवियर कुछ हद तक पूरा हो पाएगा। फिर हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, which is very important from the point of view of your examination. Please try to make fair notes as soon as possible, and please raise questions also if you're having any questions. Thank you so much for listening to this video.